उनको इतना जरूर हम कहना चाहते हैं कि हम आज भी वही कर रहे हैं। वो जब साथ में थे उस समय भी हम इतना करते थे जितना आज कर रहे हैं। नदियों में तो ये आम समस्या है, गाद जमा होते होते नदियों का तल यानी पेट जिसको कहते हैं वो ऊंचा होता जाता है। उसके कारण नदियों की जल संग्रहण क्षमता भी घटते जाती है। नमस्कार, प्रणाम। मैं गोपाल जी और आप देख रहे हैं बिहार जूम। और अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिहार सरकार के माननीय मंत्री जल संसाधन विजय कुमार चौधरी जी। सबसे पहले सर आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं सर। चलिए, बहुत धन्यवाद। सर, जैसे कि देखा जा रहा है कि बाढ़ अब 1-2 महीने में आने वाली है, तो बाढ़ पूर्व तैयारी क्या चल रही है सर? नहीं, बाढ़ पूर्व तैयारी के लिए यहाँ एक मानक संचालन प्रक्रिया जिसको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहते हैं, जो हर साल बाढ़ के समय से पहले की जाती है, उसके आधार पर लगभग हम लोगों ने सभी काम पूरा कर लिया है। जैसे जहाँ पर कटाव निरोधक काम होते हैं या बाढ़ संघर्षात्मक कार्य के लिए जिन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, जैसे इसी सैंड बैग होता है, नायलन क्रेट्स होता है, बोल्डर्स होते हैं, तो इन सब की आवश्यक मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में भंडारण किया जाता है। वो सब लगभग पूरा कर लिया है, इसलिए हम लोग की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। कुछ है जो हम लोग का समय भी 15 जून तक लगभग रहता है, हम लोग समय से पहले पूरा कर। जैसा कि सर बाढ़ आता है तो लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं और फिर बाढ़ खत्म हो जाता है तो कुछ नदियां जो है सूख जाती है, तो उनकी उड़ाही करनी चाहिए ना? नदियों में तो ये आम समस्या है, गाद जमा होते होते नदियों का तल यानी पेट जिसको कहते हैं वो ऊंचा होता जाता है। उसके कारण नदियों की जल संग्रहण क्षमता भी घटते जाती है और कम ही पानी आने पर नदियां उफलाने भी लगती है। तो ये तो एक तरह से अखिल भारतीय समस्या है, जिसके संबंध में एक राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति बनाने के लिए कि नदियों में गाद जो अनियंत्रित रूप से जमा होता है, जिसके कारण बाढ़ की समस्या भी गंभीर होती है और लोगों को भी अधिक परेशानी होती है। इसके लिए हम लोगों ने भारत सरकार से भी कहा है और वो नीति भी अब अपने गठन के अंतिम चरण में। सर, एक आरजेडी का सबसे बड़ा आरोप लगता आ रहा है कि जो कुछ माननीय मंत्री हैं जो मुख्यमंत्री जी को हाईजैक कर लिए हैं। इलेक्शन आ गया लेकिन हाईजैक कर लिए, कुछ बोलने नहीं। कुछ बोलने नहीं देते, मुख्यमंत्री तो रोज बोलते रहते हैं। तेजस्वी यादव जी का है। अरे तेजस्वी जी साथ में रहे हैं इसलिए वो सब बात जानते हैं, लेकिन अभी अब विपक्ष में है तो वो कैसे कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी सब काम अच्छा कर रहे हैं या मुख्यमंत्री जी के साथ के लोग सब काम ठीक कर रहे हैं। उनको इतना जरूर हम कहना चाहते हैं कि हम आज भी वही कर रहे हैं। वो जब साथ में थे उस समय भी हम इतना करते थे जितना आज कर रहे हैं। जैसे कि आज चिराग पासवान जी पटना आए थे, आपसे मिले भी, वो खुद बोले कि हम मिले भी हैं। नियुक्ति पत्र भी आप बांट रहे हैं, लेकिन वो बोले कि वैकेंसी अभी कुछ नहीं आ रहा बिहार में। तो वैकेंसी कम है इसका मतलब नियुक्तियां जोर से चल रही है। वैकेंसी अगर ज्यादा रहती है खाली, इसका मतलब नियुक्ति नहीं होती है, तभी तो वैकेंसी होती है। तो जो तेज गति से नियुक्तियां होते जा रही हैं तो रिक्तियां घटते जा रही, और सरकार ने तो युवाओं को रोजगार देने के साथ साथ विभिन्न विभागों के क्रियाकलाप में इतनी बढ़ोतरी हुई है कि अतिरिक्त पद भी सृजित हो रहे हैं जिनके विरुद्ध नियुक्तियों की प्रक्रिया चल रही है। जल संसाधन विभाग में नियुक्ति है अभी? अरे यहाँ तो लगातार होता है। आपको दिखाया कि मधुबनी और दरभंगा के क्षेत्र में, जैसे किरतपुर में भी हमने दिखाया कि जहां कटाव हो रहा था वहां पे भारी मात्रा में बोल्डर और कटाव को रोकने के लिए जल संसाधन विभाग की तरफ से बहुत सारा व्यवस्था किया गया बाढ़ पूर्व। तो वहां के कुछ लोग, जैसे पूरे बिहार के लोग जो है आपको देख रहे हैं, खास करके जहां बाढ़ आता है, तो उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं? अरे सब लोग सुरक्षित रहेंगे, इत्मीनान रहें। और इस बार भी जैसे किरतपुर में था
पानी ही अप्रत्याशित आया, 6-7 किलोमीटर में बांध के ऊपर से पानी बह गया, वो स्थिति तो अलग स्थिति थी, वरना हम लोग सारा इंतजाम किए हुए हैं। हमारी कोशिश होगी कि किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं।